मैं उनको जब से मिलते गई तो सबकी बुराइयां करती रही। मैं उनको बोलती भी थी कि यार मेरी भी बुराई करती होंगी ना, तो बोलती नहीं पागल का तेरी क्यों बुराई करूं। जब मैंने खुद के अपने कान से जब सुना ना, मेरे सच में जमीन से पैर निकल गए। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? वो 7th फेल है एक्चुअली। एंड अगर वो इतनी प्राउडली हर चीज करती है कि मैं डंके के चोट पे करती हूँ, मैं बहुत रियल हूँ, मैं बहुत रियल हूँ, तो मनीषा रानी अगर 7th फेल है तो वो बोल सकती है मैं 7th बोली। उनका रास्ता खुद ही होता है, वो खुद ही बोलती है दिन में आप तुम्हारे माँ बाप को खुश कर देंगे, रात को तुमको खुश कर देंगे। रिसेंटली घर में बहुत बात आ रही थी कि वो बहुत गंदी है। इतनी गंदी रहती थी यार एकदम, मतलब मैं उसके घर में सच में खाना तो खाती थी ठीक है, जब भी मतलब, पर जब कभी कभी वो हरकतें उसके हाथ ऐसे छू देना, ठीक है, हाथ धो के राइस में नहीं करना, पानी का बॉटल अपने वॉशरूम के सामने पानी की बॉटल रहती है उनका पति मनीषा का मेरा। मनीषा का खुद का शुगर डैडी है? कोई ऐसा है जो अब कौन शायद वो अधेड़ है उम्र का होंगे। है? मनीषा रानी के जो है उनका नाम है प्रजापति, प्रजापति करके इनके डैडी प्रजापति, ओके। शुगर जो है। जी Hello जी and जी। welcome to DJ Hunt. My name is Sandeep, and right now we have with us DJ Dolly. DJ Dolly, why don't you first आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप क्या करती हेलो हैं? गाइस, हिंदुस्तान की जनता को मेरा नमस्ते है। मैं हूँ डीजे डॉली सिन्हा, मैं रहती हूँ मुंबई एंड आई वर्क एज अ डीजे। डीजे डॉली बजाती है और उसके गाने पे सब नाचते हैं। आप है कहाँ से ओरिजिनली और कितने दिन हुए आपको बॉम्बे आए? बेसिक वैसे मैं हूँ बिहार से, बिहार अच्छा गया से, बट मैं रहती हूँ मुंबई। अच्छा, ओके। तो आपका खुद का घर है कि आप रेंट पे रहती जी, मेरी लाइक फैमिली भी रहती है और मैं मेरे ब्रदर के साथ भी रहती हैं? ओके। तो आप सबसे पहले बताइए कि मनीषा रानी जो बिग बॉस ओटीटी में अभी फिलहाल कंटेस्टेंट है, उनके साथ आपका राब्ता कैसे हुआ? उनके साथ आपका जान पहचान कैसे हुआ? किस तरह से मतलब शी केम इन कांटेक्ट विद? एक्चुअली हमारा एक बहुत कॉमन फ्रेंड थे, ही इज डिजाइनर, बहुत काफी नोन डिजाइनर है। मैं उनका नाम नहीं एक्सप्लेन करूंगी, एक्सपोज करना हम्म। चाहूंगी। तो मैं उनके थ्रू, मतलब उनको शोरूम में मिली थी मैं, उनके थ्रू। अच्छा, और फिर हमारी वही दोस्ती हो गई, हमारा तो मिलना मतलब कहना जुलना। चाहती है आप मनीषा को उस डिजाइनर के थ्रू मिली थी, वाया मिली थी जी एक शोरूम जी 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 जी। में? ओके। मैं उस डिजाइनर के साथ मिली थी उस शोरूम में। एंड वो डिजाइनर भी हमारा एक्चुअली शो हुआ था, हम पुणे गए थे एंड 4 मर्दों के साथ, मतलब बहुत सारे लड़के थे साथ में, एंड नहीं लाइक सेट एकदम डायरेक्टली एकदम सा कि यार मनीषा की तो मैंने ली है। तो आई वाज सो एम्बेरेसिंग कि यार एक लड़की का तो ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे ये सब चीजें, अरे यार तुझे नहीं पता वो ऐसी है वैसी है। तब मुझे ट्रस्ट ये नहीं हुआ किसके था, बारे तब में बोल रही मुझे थी वो? किसके बारे में बोल रही थी वो? वो नहीं बोल रही थी, मेरा जो दोस्त था ना लड़का डिजाइनर। अच्छा अच्छा, हाँ वो मनीषा के बारे में बोल रही थी। हाँ जी। ओके ओके, ऑलराइट। तो मतलब आप तभी उसका कैरेक्टर मुझे एक्सप्लेन किया था, बट मुझे लग रहा था कि नहीं यार लड़की पे मतलब नहीं भरोसा कर सकते है ना, जब तक मैं उसको जानती हम्म, नहीं हूँ तो मैं कैसे उसको बिल्कुल ट्रस्ट बिल्कुल, कर लूँ। लोग तो बोले के लिए किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो मैंने नहीं एब्सोल्युटली ट्रस्ट एब्सोल्युटली किया। राइट। तो आपका मतलब ये जो रिलेशनशिप था मनीषा के साथ कब से फ्लरिश हुआ? मतलब ये जो दोस्ती थी वो कब से फ्लरिश हुई? हमारी फ्रेंडशिप वही 2022 में स्टार्ट हुई थी। जब अच्छा 2022 में हमारी हुई थी एंड हमारी लड़ाई 2023 फैम में हमारा झगड़ा हो गया था। अच्छा, ये झगड़ा किस बात पे क्योंकि हुआ? झगड़ा इस बात पे हुआ था क्योंकि मतलब वो बंदी, मतलब मैं उसके साथ जब से जुड़ी थी, वन ऑफ द डे, मतलब उसकी जितनी फर्स्ट फ्रेंड, मतलब ये पहले अपने पीजी फ्रेंड एक लड़की के साथ रहती थी, उसका नाम मैं बोल सकती हूँ, उसका नाम तब्बू था। उसकी इतनी बुराई करनी, इतनी चुगलियां करनी, ये उसके भाई भी इवन दोनों मिलकर इतनी चुगलियां करते थे लोगों की। तब मैं बोलती थी यार मतलब ठीक है यार मेरी फ्रेंड है तो वो सही होगी, ये इसके साथ गलत बिहेव करती होगी, रहती होगी, उसके लिए इतना गलत गलत बोलना, ऐसी है वैसी लड़की है ये वो, इसको इतना थोड़ी ना अच्छा लड़का मिल जाएगा, खुद को भी पहले झांक के देखे एंड ऑल ये सब चीजें, मतलब मैं उनको जब से मिलते गई तो सबकी बुराइयां करते रही तो मैं सुनती थी। देन एकदम सा मैं उनको बोलती भी थी कि यार मेरी भी बुराई करती होंगी ना, तो बोलती नहीं पागल का तेरी क्यों बुराई करूंगी मैं तेरी हम्म। बुराई नहीं करती हूँ। जब मैंने खुद के अपने कान से जब सुना ना, मेरे सच में जमीन से पैर निकल गए कि यार हम्म। सीरियसली। तब मैंने बोला नहीं, अब इस लड़की के साथ रहना मतलब हर चीज से पर्दा आप नहीं झाँक सकते हो, कवर कर सकते हो। मतलब एक बहुत Absolutely. फेमस सिंगर है, मतलब मैं तो उनको इवन मैं बार बार बोल रही हूँ और ये मैं कल को उसके सामने भी बोलूंगा तब भी मैं बोलूंगी। अक्षरा दीदी को मैं एडवाइस दूंगी कि वो उसको इतना प्यार करती है, इतना सपोर्ट कर रही है, वो बंदी को इतना सपोर्ट कर रही है, उसके लिए इतना गलत गलत इसकी दिल में जहर है उनके लिए। मतलब अरे ऐसी है वैसी है ये वो, मेरा कभी अच्छा नहीं चाहती है, मैंने उसको कितनी बार बोला बिग बॉस में मेरे लिए करवा, पर इग्नोर करती है, नहीं बेटी नहीं छोटू मेरे पास कैसे होगा, मेरे कैसे नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा।
मैंने उसको इतनी बार बोला, खुद का गाना का प्रमोशन होता है तो बाबू बाबू करके कॉल करती है मुझे, बोलती है मेरा प्रमोशन करना एंड ऑल, प्लस सबकी चुगलियां करना, इतनी चुगलीखोर है वो। जो घर के अंदर भी आपने देखा है, जितने भी सदस्य हैं उन्होंने भी बोला है कि मनीषा एकदम हाँ चुगलीखोर है, क्योंकि वो लोग भी उनके साथ 40 दिन से रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप कितना भी जो एग्जैक्टली, आपके अंदर नेचर है तो आप वो नहीं छुपा पाओगे, बिल्कुल एंड वो बिल्कुल, बैक बीटिंग करती है सबकी। राइट। आपके कई सारे मतलब वीडियोस भी सामने आए हैं, और उनमें आप कह रही है कि किस तरह से वो कपिल शर्मा शो में गई है, किस तरह मतलब जितना भी उनका सेगमेंट था, वो जो जिस तरह से वो बात करती है कार्तिक आर्यन के साथ, और फिर वो हंसी ठहाके वाला जो एनवायरनमेंट था। सबको एक ही, अ, आपको पता है, सबको एक ही डायलॉग चिपकाती है, दैट्स लाइक वो ठरकी वाला का, बस वही डायलॉग है, आपको भी पता है, वही चीज है, अपना डेस्को निकाला, अपने ठरकी पर निकालना, वही हर चीज डायलॉग हाँ सब पे चिपका देना। आप पे प्यार करते हैं, आपसे बिल्कुल, शादी करना चाहते हैं, मतलब यार तुम्हारी फैमिली भी आ रहे हैं, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम कितने लोगों को अपना दामाद बनाती हो, अपने पापा को तो कम से इस कैरेक्टर में मत ऐड करो, अपने पापा को भी कितने ससुर बनाओगी भाई, उनको भी कितने लोगों को ससुर बना रही हो। ओ गॉड, एल्विस आते तो बोलते हैं बिल्कुल ससुर जी को प्रणाम करो। व्हाट द हेल यार, मतलब पूरी फैमिली इसी कैरेक्टर में इसके साथ घुसी हुई है। कोई जीजा बोल देता है उनके, जब वो लाइक एंटर किया था तो सलमान खान को बोली, जीजा हम आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाइए हमें हाँ बिहार। मतलब क्या चल रहा बिल्कुल है भाई, बिल्कुल, पूरी फैमिली शामिल है ये सब चीजों में। हाँ पूरी फैमिली, क्योंकि कल आई थिंक कल या परसों के मतलब लाइव में उनके पिताजी भी आए थे, हम्म, एंड ही वाज प्रीटी हैप्पी, काफी खुश दिख रहे थे। क्या शायद हम्म। उनको टीवी पे आने का मौका मिला, उसकी वजह से भी शायद उनको खुशी और मसरत होगी। आपका इस बारे में क्या टिप्पणी है? देखिए, मेरी ये टिप्पणी है कि ठीक है, एक बाप और बेटी का रिश्ता होता है, बट जिस तरह से मनीषा का रिश्ता है, जिससे तो वो इतनी फ्रैंक अपनी पापा के सामने हो जाती है, आई होप सो कि मतलब बहुत कम होंगी इस दुनिया में, लाइक 90% लड़की होंगी जो इतना अपनी अपने बाप के सामने इतनी मतलब इतना चीजें बोल देना, फ्लर्टिंग कर देना, रिश्ता मिला देना, हर लड़कों से जोड़ना, मिला दो, उसको भी बोल रही है, जैद को भी बोल रही है, बोलो ससुर जी नमस्ते। तो मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब अरे चलो ठीक है, एक सलमान खान ने भी बोला था, आपने सुना था, सलमान सर ने बोला था कि मनीषा एक लिमिट होती है कॉमेडी, इट्स हाँ ओके, बट राइट। ओवर कॉमेडी हर चीज में कॉमेडी नहीं होती है। तो तुम एटलीस्ट एक चीज, एक आप बोलते हो जब तुम जनता के सामने हो तो एटलीस्ट एक संस्कार होनी चाहिए वो आप में। ठीक है, आपको पता भारती कितनी बड़ी कॉमेडियन है, पर उनका एक क्लास, हाँ एक संस्कार है, वो उस चीज को मेंटेन करती है, ना कि अपने पति को एग्जैक्टली। हर जगह ऐड कर देती है, ये अरे मैं सबकी पत्नी, मैं सबकी पत्नी, मैं सबकी पत्नी, और ये मेरा पत्नी है। मतलब ये चीज, एक संस्कार एक लिमिट में होता है, तो वो चीज मनीषा रानी को आगे भी ध्यान देना चाहिए। और बाकी तो लोग इंडस्ट्री में है ही, जो मैंने एलिगेशन लगाया है कि वो कैसे अपने काम के लिए कैसे लोगों को मैनिपुलेट करती है, अट्रैक्ट करती है, कैसे चीजें वो काम कैसे लेती है, तो आगे जाके इंडस्ट्री में आगे उनको पता चलेगा ही कि हाँ, जो इस लड़की ने एलिगेशन लगाया था वो रियल में लड़की ऐसी ही है। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो तो एक बार साजिद खान का एपिसोड था, मुझे ठीक से याद है, जिस वक्त साजिद ने पूछा, साजिद वाज लिटिल अस्टाउंडेड, टॉप मतलब वो बहुत चौंक गए थे कि उसने ग्रेजुएशन कहा कि अचानक, मैं एमए इन इंग्लिश, उन्होंने कहा, जबकि उनको इंग्लिश का एक वर्ड भी ऑनर, नहीं है। इंग्लिश ऑनर। हाँ इंग्लिश ऑनर्स एग्जैक्टली। तो उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असलियत में है क्या? वो सेवेंथ फेल है एक्चुअली, एंड अगर वो इतनी प्राउडली हर चीज करती है कि मैं डंके की चोट पे करती हूँ, मैं बहुत रियल हूँ, मैं बहुत रियल हूँ, जो रियल होती है ना, उनको भोंकने की जरूरत नहीं होती है कि मैं बहुत रियल हूँ, हाँ बहुत रियल हूँ, बिल्कुल। बार बार मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं बहुत लॉयल, मैं चुगली नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मनीषा रानी अगर सेवेंथ फेल है तो वो बोल सकती है मैं सेवेंथ फेल, यार बहुत लोग होते नहीं पढ़े लिखे रहते हैं इतने, तो इसमें कोई वो छोटी वाली बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, जब तुम इतनी चीजें प्राउडली कर रही हो सबके टेलीविजन के सामने, तो ये भी चीज बोल सकती है हाँ कि मैं सच में फेल हूँ। इसमें एक्चुअली बिग बॉस शो के मेकर्स का भी बहुत बड़ी गलती है कि उन लोग बैकग्राउंड चेक नहीं करते, और बैकग्राउंड में अगर कुछ भी मतलब इशू या प्रॉब्लम या परेशानी रहे, उस बात को एड्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से हम्म, लोग कैमरा के सामने आके कोई भी कुछ भी बोलते हैं, और जो अच्छा। देखने वाले होते हैं, जो बाद में चल के शायद मुरीद हो जाते हैं, फैंस हो जाते हैं, वो समझते हैं कि जो भी बोला जा रहा है, जो भी ये इंसान बोल रहा है कैमरा के सामने, वो शायद सच हो, या वो सच ही है, और वो सच मानकर उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं, आजकल के जमाने में उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। हम्म। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग।
in these days. नहीं, बट एक बात बताओ आपको, आप जितना गलत रास्ता पकड़ के जितनी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, उतनी जल्दी आप नीचे उतरते भी हो। तो मनीषा रानी को आई थिंक 1 साल या 2 साल हो गया है बॉम्बे में, और आपको पता है इनसे बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लासी, बहुत ही लाइक संस्कारी लोग, बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 10 मिलियन है, ठीक है, काफी नाम है उनका। आज तक वो लोग अभी तक बिग बॉस में नहीं पहुंच पाया है। ये मैडम अचानक से कौन सा ऐसा सीढ़ी इन्होंने पकड़ा, कौन सा ऐसा रास्ता इन्होंने पकड़ा कि ये बिग बॉस में आ गई, और इनमें क्या है ऐसा टैलेंट देख दिया कि उनको बस ये छिचोरापन है, ये डेस्कोपन, घर में सारे मर्दों के पीछे अपना पूरा करियर बना रखा है। आपने देखा बेबिका जी ने भी यही सेम बात कहा, और इन रियल लाइफ में भी मनीषा रानी बिल्कुल ही ऐसी है। उसके बाद पूजा ने भी रीइंफोर्स करियर बना रखा है इसने। पूजा ने भी इस बात को रीइंफोर्स किया कि उनका वही गेम प्लान है, और मतलब पूजा ने तो एक बार उनको बहुत मतलब गंदी तरह से सुनाया भी था, जिसकी वजह से, और वो भी सलमान के सामने, जिसकी वजह से फूट फूट के रो पड़ी, और उसके बाद भी जाके रो रहे थे। मुझे पता नहीं कि वो क्रोकोडाइल टीयर्स, वो झूठ मूठ के रोना, झूठ मूठ कर रोना या झूठ मूठ के आंसू थे, पर वो रोई थी उस वक्त। अभी बात ये आ रहा है वो कपिल शर्मा शो में गई कैसे, और ये बिग बॉस में एक्चुअली उसको एंट्री मिला कैसे, इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत लाइट शेड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत। देखिए, आपको मैं इतना ओपनली तो नहीं बोल पाऊंगी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ ये कि उन्होंने क्या रास्ता निभाया है उनको ही पता है, कि क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बहुत क्लियर बोला था कि बिग बॉस में जाने के लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े ना डॉली, कितने 100 के कारण तो मैं बिग बॉस के लिए करूंगी। अगर बड़ा फेम करना है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री में सब ऐसी करती हैं, सब ये चीज करती है, वो करती है। मेरे पास तो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग में है, इसमें एक्चुअली मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने वो शायद आपको भेजा था, वो मतलब मतलब वो बंदी इंडस्ट्री के लोगों को इतना मतलब बेवकूफ समझती है, फुल समझती है, इतना बकवास करती है। ये बॉम्बे आई है मैडम लूटने, लोगों को चूतिया बनाने आई हैं बॉम्बे में। ये खुद को बहुत बड़ी समझती है, और ये आलिया भट्ट जी भी जो सपोर्ट कर रही है, ये इसके दिल में किसी के लिए भी नहीं है। ये अपने आप को बहुत बहुत मतलब समझती है, बहुत बड़ी स्टार समझती हूँ। मैडम कहती है कि जिसमें टैलेंट होता है ना, तो वो आज कहाँ रहता। देख लो अभिषेक बच्चन को, अमिताभ बच्चन के बेटे को देख लो। हाँ, वो क्या है आज, मतलब वो क्या है, मतलब वो भाई खुद वो को बहुत कुछ अभिषेक है। बच्चन के साथ कंपेयर कर रही है। बिल्कुल, उसको देख लो क्या है वो, कितना भी इंडस्ट्री में कितना भी पहचान क्यों ना हो, कितना भी बाप भी पहुंचा क्यों ना, जब तक टैलेंट नहीं रहता तो कोई नहीं आगे बढ़ता है। मतलब अभिषेक बच्चन पे ऐसे बोल रही है, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। मतलब ये बंदी की क्या है सोच, उसकी क्या सोच है, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें बोली, मुझे उसने धमकी दिया था कि तूने अगर मीडिया में बोला, कुछ भी बोला तो देखना मैं तेरा क्या करूंगी सोशल मीडिया पे, ये वो, ठीक है। तब मैं इसलिए आगे आई क्योंकि ये बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गई है, बड़े लोगों के सामने आई है। पहले ये छोटे मोटे करते रहते थे, जो भी करते थे ठीक है, वो चलता था, बट अब बात आई है जनता के सामने, हिंदुस्तान जनता के सामने आई है। तो मुझे ऑफकोर्स उसकी जो रियलिटी है वो बताना चाहिए। कहते ना कि जब बच्चे घर में जब चोरी करते तो माँ बाप उसको पिटते हैं, राइट, कि चल नहीं नहीं नहीं। जब बच्चा बाहर सब लोगों की चोरी करने लगता है, तब जाके पुलिस को कमेंट करना पड़ता है कि भाई अब ये सेफ नहीं है, देश के लिए सेफ नहीं है। तो आई एम लाइक डूइंग सेम थिंग, कि अब मुझे उनको बताना चाहिए कि अब इसके जो फैन है, आई डोंट नो क्या है उनके ऊपर भी सही मैजिक कर दिया, जादू कर दिया है। वो अपने चीजों को वैसे ही दिखा रही है जो वो दिखाना चाहती है, बट वो रियल जो अंदर जो इवल जो उसके अंदर भरा हो ना लोगों के लिए, वो मुझे ही पता है कि वो कितनी अंदर से जहरीली है। मनीषा रानी से अपने मतलब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को दोस्ती करती है, लोगों से दुश्मनी करती है, लोगों को पहले फॉलो करती है और फिर लोगों को अनफॉलो कर देती है। अपना काम बन जाता है उनसे, मेकअप करवा लिया, कपड़े ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, सब कुछ ले लिया, जगह ले लिया, स्पेस ले लिया, कॉलअप करवा लिया, अब उसको अनफॉलो कर दो। तो मनीषा रानी ये करती है। पर लोग समझते नहीं है, जो उनको कपड़े दे रहे हैं, जो उनको मुफ्त में शायद मेकअप कर रहे हैं, मुफ्त में पता नहीं किस वजह से मेकअप कर रहे हैं उनका, या उनको मुफ्त में कपड़े दे रहे हैं फॉर दैट मैटर, उनको समझ में नहीं आता कि वो लड़की कैसी है और वो किस तरह से मतलब दल बदलू है या पलटू है। उनके सामने कुछ और बोलेगी या पीछे जाके कुछ और, कोई उनको कुछ बोलता नहीं है, उनको थोड़ा बहुत। मेरे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे फ्रेंड है जो इसको कपड़े पर दे रहे थे, वो भी लड़कियां भी मतलब बोलती कि बापी बहुत हरामी है ये वो। तो अब वो लोग भी अवेयर हैं। ओके ओके। और जैसे मैंने बताया था आपको राखी सावंत जी के बारे में, मैंने आपको बताया था कि ये मैडम लास्ट वाला जो ईयर बिग बॉस था, ठीक है, फैब में ये मैडम प्लान करी थी, तब बिग बॉस चल रहा था। मेरी उसमें फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, अर्चना गौतम।
आई लव हर, हाँ मतलब वो बहुत एंटरटेनमेंट थी, वो बहुत अच्छी मेरी दोस्त रह चुकी हैं, अभी भी हम लोग बातचीत करते हैं, बट वो अभी अपनी लाइफ में बिजी है क्योंकि वो खतरों का खिलाड़ी एंड ऑल कर रही है, तो ठीक है, सबके अपने अपने स्पेस है, अपना अपना जगह, पर दिल से हमारी दोस्ती जुड़ी है, एक दूसरे के साथ दिल से कनेक्ट है हम आज तक। तो मनीषा वो तब भी वो मैडम प्लान करी थी राखी राखी सावंत के बॉयफ्रेंड आदिल को फंसाने के लिए, एक्चुअली मैंने उसको ना मिलाया था, कोलैब करवाया था मैंने राखी सावंत से, ठीक है, राखी सावंत ओके जी से मैंने उसको, हाँ उसके उनका सॉन्ग आया था, तो मैंने उनको उसको काम दिलवाया था, मैंने उनको 15,000 रुपये दिलवाया था कि चलो आप ये कर लो, एक कोलैब साथ में गाना उनका है, पोस्ट डालना है आपको, आप उनके पेज पे जाके देख सकते हैं, राखी सावंत के साथ और आदिल के साथ हमने किया हुआ है, और उसमें मैं भी हूँ। तो तब ये मैडम उसको अरे यार इसको मैं सोच रही हूँ, पूरा आई घर पे सोच रही है, अरे क्या सोच रहे हो आप इतना, यार मैं सोच रही हूँ बिग बॉस में जाने के लिए ना इसको आदिल को भी पे पटा सकती हूँ, तो आराम से पेज बढ़ जाएगा, इसका नंबर वो तो निकल ही जाएगा, इसको फोन करूंगी, मिलूंगी, कॉफी अच्छा बुलाऊंगी, मीडिया को तुरंत पीछे से मीडिया वाले को बुला लिया करूंगी, ऐसे कॉन्ट्रोवर्टी, ओ मैंने तो नहीं बुलाया, ऐसे रूम के होटल में बुलाऊंगी उसको, फिर पकड़े जाएंगे, पूरा बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तो मेरा बिग बॉस में हो जाएगा, मतलब इसने बड़ी ट्राई की है, कोशिश की, मतलब गलत ही रास्ता इससे सोचा, इसके माइंड में हमेशा यही सब चीज रहा है, ठीक है। तो मेरे पास वो पूरी चैटिंग भी है, अभी तो मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है, अगर इस फोन में मैं दिखा सकती थी आपको कि अनब्लॉक करके पूरी चैटिंग, लोग मुझे कह रहे हैं कि एडिट किया हुआ है एंड ऑल, मुझे ये सब एडिट करने की हाँ जरूरत हाँ नहीं है, और हमारी पूरी लोग कॉन्वर्सेशन है। जानते नहीं, असलियत जानते नहीं हैं इसी वजह से, और लोग बहुत ज्यादा मतलब जो भी दिखाया जाता है उनको उनको लगता है कि अरे वही सही है, उनको पता नहीं कि हाँ और असलियत जब में है क्या। जी जी, आज जब सलमान खान जैसे बोल देते तो लोगों को बोलते हैं यार ये चीज कुछ दिखाया नहीं और ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वही दिखाया जाता है जो हम लोग को दिखाना होता है, और जो बाकी बिल्कुल 24 लाइक 40 आवर जो चलती है लाइफ, उसमें उसका कैरेक्टर पता चलता है कि वो क्या कर रही है, तब वो आके वीकेंड के वार पे वो सुना के जाते हैं पूरा कि ये सब हरकतें बंद करो तुम अपने, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, मनीषा तो मतलब ये बिग बॉस एटलीस्ट मैं पर्सनली जितने भी ओटीटी मतलब जितने भी यूट्यूब वाले आए हैं या इंस्टाग्राम वाले आए हैं अभी शो में, आई पर्सनली मुझे उनको पता, मैं उनको जानता नहीं था, वो चाहे मैं वो भी नहीं जानती थी यूट्यूबर। बिल्कुल, मैं भी फुकरा को नहीं जानती थी, फुकरा इंसान को मैं भी हाँ नहीं वही, जानती थी, अलवेज को भी नहीं जानती थी मैं। हाँ वही, मैं किसी हाँ, को नहीं जानता था, मनीषा को भी नहीं जानता था। मैं तो सिर्फ उसमें से सिर्फ पूजा भट्ट को जानती हूँ और उनको ये जानती हूँ और अविनाश को जानती हूँ बस। अविनाश को, हाँ तो मेरा भी वही है, मैं भी खाली पूजा भट्ट को ही जानता हूँ वहां पर। वो और दोनों भी सोचते होंगे वो, यार हमें थोड़ा तो मतलब एटलीस्ट उनके आसपास भी लोग तो एटलीस्ट सही भेजते, उनके लेवल के एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एटलीस्ट। तो मेरे हिसाब से जब इतना मतलब ऐसे यूनिवर्सली शी इज नॉट फेमस, मनीषा की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उनको वो कहाँ से उनको, और मैं सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ कि उनको रास्ता कहाँ से मिला, कि उस शो में उनका रास्ता एक ही होता शादी का है, उनको दावेदारी खुद भी वो कर ही, पाए। उनका रास्ता खुद ही होता है, वो खुद ही बोलती है दिन में आप तुम्हारे माँ बाप को खुश कर देंगे, रात को तुमको खुश कर देंगे, तो उनका रास्ता वही रहता है हमेशा, और जो इंसान जो मुंह पे जबान में रहता है ना वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और रिसेंटली घर में बहुत बात आ रही थी कि वो बहुत गंदी है। पूजा भट्ट ने ये बात कई दफे सामने लेके आई। अनहाइजेनिक है, आपने देखा था, मैंने भी ये एलिगेशन लगा था कि मनीषा रानी इतनी हाँ बिल्कुल अनहाइजेनिक है, बिल्कुल। इतनी गंदी रहती थी यार एकदम, मतलब मैं उसके घर में सच में खाना तो खाती थी, ठीक है, जब भी मतलब, पर जब कभी कभी वो हरकतें उसके हाथ ऐसे छू देना, ठीक है, हाथ धो के राइस में नहीं करना, पानी का बॉटल अपने वॉशरूम के सामने पानी की बॉटल रहती है उनकी, मतलब घर के वॉशरूम वॉशरूम के की, सामने। वॉशरूम के सामने पानी की बॉटल रहती है, घर में जो पानी पीते हैं हम, वो वाटर बहुत अनहाइजेनिक रहती है बाबा। ओके। और इस इन सब चीजों का आपको क्या लगता है, मतलब आप जो कह रही है, मैंने बहुत सारे देखे हैं कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं आपको, जी क्योंकि आप सामने से ये सारी जो देखिए, बातें हैं जो असलियत है वो लेके आ रहे हैं। तो उस पे आपको क्या कहना है, एंड हाउ यू ऑल ऑफ दैट, देखिए डू यू मेरा इवन तो पे एक ही अटेंशन टू देम। देखिए लोग की बात करिएगा, लोग की बात रह जाएगा, लोग का क्या है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, सो ऑल, और मैंने जितने भी मतलब मैंने जाकर उन सारे कमेंट पे क्लिक किया, जाके फॉलोवर्स फॉलो में देख रही हूँ कि मनीषा को इन्होंने फॉलो कर रखा है कि नहीं रखा है, भाई साहब लोगों ने खुद ही मनीषा को नहीं फॉलो कर रखा है, अरे मुझे आ रहे गालियां देने, मतलब सारे फेक जनरेटेड सारे कमेंट कर रहे हैं, कुछ होंगे जो 100 में से हाँ 100 होंगे, बट सारे जनरेटेड बैठे हुए कंप्यूटर से उसके जो बाहर जो जो 100 यार है उसमें से जो उसका चला रहा है पीआर वॉटर चला रहा है, वो सब बैठ के एग्जैक्टली। सलमान खान के जाके पेज पे भी गालियां हो रही है, तो मैं कौन सी हाँ समझ रही हो खेत की मूली हो, सलमान खान को ये जाके गाली दे एक्चुअली रहे मनीषा के लिए, मतलब इसका एग्जैक्टली पावर एग्जैक्टली। दिखाना चाह रहे हैं अपना मनीषा का, ये है।
अरे इतना फेक एग्जैक्टली पावर कब तक, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हाँ मतलब बाकी सारे यूट्यूब वाले हैं, ये क्या उसका नाम है अब, फुकरा इंसान, जो मुझे फुकरा ही लगते हैं, अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव, तो उनका ये जो पूरा सोशल मीडिया पे चलता है, मतलब ट्विटर पे देखो तो 400K ट्वीट्स, 100K ट्वीट्स, 200K ट्वीट्स, उनके पॉजिटिव साइड को दिखाने के लिए, जो गलत कर रहे हैं वो भी सामने दिखा रहे हैं कि अरे ये तो सही बोला था, पर फिर भी दिखा रहे हैं कि ये गलत है। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये मैं ऑडियंसेस को बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें जो होती है, ये होती है जो उनके डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, जो हम्म, जिनको उनसे मतलब पैसा दे के वो काम करवाते हैं। जी जी कोई है उनका बैठा हुआ बाहर जो उनको जी, पैसा वो दे तो के सबके काम बैठे हुए हैं करवा रहे बाहर, हैं। वो सबके बैठे हुए हैं बाहर। मनीषा रानी मेरे सामने एग्जैक्टली कॉल करती थी कि भाई मैं पोस्ट डाल रही हूँ, ठीक है, धीरे धीरे लाइक कर दो, धीरे धीरे कमेंट कर दो, और धीरे धीरे उनके फॉलोवर वो बढ़ाते जाती है, धीरे धीरे फॉलोवर, इनके 6 मिलियन फॉलोवर हो बिल्कुल। गए, अब धीरे धीरे इनके ना 10 दिन में ना, 10 दिन में, 15 दिन में 7 मिलियन ही पहुंचा देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये धीरे धीरे पूरा एग्जैक्टली फेक फॉलोवर ये लोग बढ़ाते जाते हैं अपना। क्या फायदा उससे? कुछ फायदा नहीं है। कल को इंस्टाग्राम खत्म हो जाएगा, आने वाला कुछ भी हो सकता है, हाँ बहुत कल को इंस्टाग्राम भी बंद हो सकता है, बिल्कुल तुम्हारा वजूद बिल्कुल क्या रहेगा? कुछ बिल्कुल नहीं रहेगा फिर। ठीक है, बिल्कुल। जो रियल अच्छा टैलेंट है, जैसे सलमान खान है, गोविंदा जी, आप एक बात बताओ, गोविंदा जी इंस्टाग्राम पे नहीं है, है ना? या होंगे हाँ भी तो उनके कम फॉलोवर, तो गोविंदा जी ज्यादा बड़ा बड़े लेजेंड हुए, या ये सब मनीषा रानी हुई है? बिल्कुल आप बिल्कुल, बताओ। एब्सोल्युटली, नहीं नहीं, तो वो बिल्कुल इनको सही बात है। पहले के जो आर्टिस्ट थे उनको इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं थी फेम होने के लिए, वो खुद वही के वही दम पे एग्जैक्टली, फेम हुए हैं, जनता के सामने फेम हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मनीषा का मतलब वो आपके साथ रहती थी पीजी में, जब भी उसी वक्त का बात कर रहा हूँ मैं, तो जी मतलब आपने, आपको शायद बाद में रियलाइज हुआ, इस बात का पता चला कि वो ऐसी है, वो दूसरों के पीठ पीछे बात जी करने वाली है, और वो भी पॉजिटिव नहीं, गंदी बातें, क्योंकि दूसरों के पीछे अच्छी बातें भी कही जा सकती है, लेकिन ये जो है वो दूसरों के पीछे जहर उगलती है और सामने आके बहुत प्यार से पेश आती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, लाइक तो दिस आपको ओनली। हाँ, कहिए कहिए जो भी कहना चाहती है। वो बिल्कुल ऐसी है, मेरे मीट मिठू, बाप रे, इतना मेरे को भी लगता था वाह मनीषा इतनी प्यारी अच्छी, ये वो, बाप रे बाप, पीठ पीछे सबकी बुराइयां, इवन मैं खुद देखती थी जिनकी बुराइयां वो मेरे सामने करती थी। मेरी फ्रेंड है परी नाम का, वो डिजाइनर है, उसके उससे वो कपड़े लेती थी उसके, और उसके बाद में इतना गंदा बोलती थी, अरे देखा छक्का जैसी लगती है, वो उसको इनवाइट करती थी कि यार चल क्लब चलते हैं, कभी ये चलते, बोलती ये सब लोग के साथ में घूमूंगी, पागल है क्या? और उसी को, उसको भी बिग बॉस के जाने के लिए कॉल भी कर रही है कि यार मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, मुझे कपड़े दे देना। पता नहीं उसको, उसको होता है ना कि भगवान भी देखता है कि यार पीठ पीछे तुम उसकी बुराई करे तो वो बंदा भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता, फिर उसको भी वाइब नहीं आती है। पता नहीं मेरी फ्रेंड को क्या हुआ, उससे ना उसको वाइब नहीं आ रही थी, बोलती नहीं डॉली मेरे को ना वाइब नहीं आई, मैंने उसको कपड़ा नहीं दिया एक भी बिग बॉस में जाने के लिए। ऑलरेडी उसने मेरे इतने सारे कपड़े लिए हुए, भी वो बाहर आएगी तो मुझे उससे 15-20 उसने कपड़े दिया, वो मुझे लेने हैं। मैं पूरी जनता, पूरे गांव गांव का कपड़ा लेकर भिखारी जैसा सब किसी का भी कपड़ा पहन लेती है, कोई भी लड़की का। अपना एक होता ना कि यार अपने हम्म, बदन का कपड़ा या किसी का बदन का कपड़ा ना पहनो, उस लड़की में ये चीज हाँ बिल्कुल भी नहीं है। किसी का भी बदन का कुछ भी आप दे दो पहन लेगी। उसकी जाके कबर्ड में देखना आपसे मुश्किल से, ऐसे नहीं बोलते बट मैं बता रही हूँ, वो मुझे कह रही है बिकारन की तू कपड़े देती है। भाई मेरे घर पे देख ले, मेरे मेरे 3 कबर्ड देख ले, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मेरे 3 कबर्ड है। ठीक है, ये मेरे कबर्ड अच्छा, है आप मेरे। घर पे हैं अभी? हाँ जी बिल्कुल, मेरे घर पे ही हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ। तो मेरे ये पूरे हाँ कबर्ड है, मेरे भगवान की जैसे साईं बाबा जी की कृपा से बहुत अपने पास, और मेरे पास जो भी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, और जो आप कह रहे हो कि कमेंट किए हैं, जो जो ये लोग जो गेम खेल रहे हैं कि ट्रोल, लड़की हो, यार एक लड़की हो के लड़की को तुम गाली दे रहे हो, बार बार मुझे यही लोग उकसा रहे हैं कि तो दोस्त से हाँ तो हाँ, अच्छा दुश्मन होती है। तो मैं अब मैं लोगों को कहती हूँ कि भाई मैं बहुत धोखा खा गई हूँ, अगर मुझसे अब दोस्ती करना होगा ना तो अपने अंदर पहले लॉयल्टी और ऑनेस्टली लेके आना, नहीं तो अब तो मैं सच में जो बिल्कुल, भी मेरे साथ दगाबाजी करे मैं उनकी ऐसी ही बैंड बचाऊंगी, क्योंकि बहुत हो नहीं गया। वो बिल्कुल ठीक सही है, बात है। दोस्त का मजाक बना के रख दिया, मेरा कहते हैं ना कि दोस्त ही दुश्मन होते हैं, दोस्त ही दोगले होते हैं, और दोषी धोखेबाज होते हैं। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल जो कह रहे कि लड़की होके एक लड़की की बदनामी करी, क्या लड़की होके, लड़की होके लड़की होके लड़की देश को बर्बाद कर दे तो लड़की को छोड़ दे, लड़की लड़का को बर्बाद कर दे तो उसको छोड़ दे? वाह, ये कहाँ का बात हो गया भाई? लड़की बिल्कुल सही तुम्हारे बात घर है। में कलेश करती है, अपने माँ बाप से लड़ती है, तो तुम क्या छोड़ देते हो घर में? छोड़ देते हो क्या? नहीं ना। तो इसमें लड़की 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 पॉइंटेड क्या आ रहा है कि लड़की होके एक लड़की को ऐसे उछा रही हो?
भाई जो गलत है जो सही है वो बोला, टाइम नहीं होगा वो ऐसे गंदे कमेंट, जो अच्छे लोग होंगे वो ऐसे गंदे गंदे कमेंट देंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं एक और सवाल आपसे, आपका मतलब जो भी बयान है मनीषा के खिलाफ, ये हाँ। लगभग मतलब सब देख चुके हैं और सब इस बात से अभी फिलहाल धीरे 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 अग्री करते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी असलियत धीरे धीरे बाहर आ रही है। क्योंकि एक वक्त तक तुम जो दिखाना चाहते हो शायद वो तुम दिखा सकते हो, लेकिन एक कंटेंट खत्म हो गए उनके। हाँ, एक वक्त के बाद उनकी जो असलियत है वो सामने आने लग जाती है, जो अभी सबको दिख रहा है घर में। इसलिए लास्ट वीकेंड के वार में सबने उनको बॉयकॉट किया था। सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिला था बॉयकॉट के, मतलब प्रोसेस या जो भी है। उसके पहले भी उन्हीं को नॉमिनेशंस में लाया गया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर आपको घर के अंदर बुलाया जाता, उनके पापा को ना बुलाया जाता, तो बात कुछ अलग होती? देखिए उनको बुलाया गया नहीं बुलाया वो एक बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबकी फैमिली 40 दिन से दूर थे, मिल लिए हैं, दैट्स इट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पापा को बुलाया नहीं बुलाया। नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा एनिमेटेड लगा हर चीज, बिकॉज मैं खुद बॉम्बे में अकेला रहता हूँ। तो मतलब पता नहीं कितने साल हो गए मैं अकेले रहता हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा अचानक से आ जाए मेरे पास घर में, तो मैं ऐसे करके मैं रोने नहीं लग जाऊंगा, या करके मैं हाँ। इतना एनिमेटेड नहीं होगा, ना ही उनके तरफ से ना मेरे तरफ से। तो आई डोंट थिंक, ये तो बहुत ज्यादा एनिमेटेड लगा मुझे, मतलब हर एपिसोड ही एनिमेटेड ओवर लगता है। ओवर एक्टिंग लगा वो एग्जैक्टली, कैमरे तो के ऐसा लिए। नहीं होता है। ये कोई जी। फिल्म का सीन नहीं चल रहा है, या कोई ड्रामा नहीं चल रहा है थिएटर स्टेज के ऊपर, पर वो दिखाया जाए, लोग उसी बात को पसंद करते। इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप जाती, तो आप आपके हिसाब से क्या हो जाता, मतलब क्या उनका रिएक्शन होता, क्या उनका हालत जमीन पे गिर जाता, मुंह खुला खुला मतलब रह मैं जाता? चाहूंगी तो मनीषा रानी का रिएक्शन बोल रहे हैं आप? हाँ वही। हो पहले तो वो मैडम मुझे बोलेगी ओ एंड मेरा रिएक्शन ऐसे रहेगा कि प्लीज कौन है हाँ, ये, मेरा तो यही रहेगा, प्लीज जस्ट अवे फ्रॉम मी। एंड मेरी उनसे और कभी वहां घर के अंदर भी नहीं हो सकती दोस्ती, ना ही घर के बाहर हो सकती, क्योंकि मैं उनके जैसे दोगली नहीं हूँ जिसको एक बार नजर से गिरा दिया, जिनको एक बार नीचे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर वो मेरे लाइफ में कभी भी मेरे जन्म में वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता है। उसकी जैसी बेशरम औरत नहीं हूं मैं। इतना कुछ बेबिका ने, जब ये बात अगर बेबिका ने मुझे क्या होता ना शो पे, मैं उसकी पूरी शक्ल ना देखती पूरा शो में, जब वो उसने रिएक्ट जब इतना ओवर किया, तो तुम उस रिएक्ट में ही रहते ना पूरा शो में, कि मर्दों के साथ तुमने पूरा करियर बना दिया। बेबिका ने उसको बात भी नहीं कर रही है खुद ही, बेबिका बेबिका हाँ, बात करने 2 हफ्ता ही है और छोड़ना गिलवा शिकवा। अरे जब दुश्मनी करते हैं ना हम तो अच्छे से करते हैं, और दोस्ती भी जब करते हैं तो अच्छे से करते हैं, पर इनको ना ही दोस्ती लेकिन का वो मतलब एक पता है और बात ना है, ही वो हर दुश्मनी का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर एपिसोड में एक बात कहती है कि मैं पूरा बिग बॉस जितने भी सीजन है वो देखती आई हूँ, और मुझे पता है कि क्या आप होने कहते वाला हैं है इसके ना बाद। इंसान को गलत फहमी होना चाहिए, ठीक है ना, पर इतना गलत हाँ, फहमी नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने इतनी गलत फहमी पाली ना, कुत्ता पाल लो, शेर पाल लो, बिल्ली पाल लो, बट गलत फहमी गलत फहमी मत मत पालना पालो। मनीषा रानी। वो तुम 100 जन्म भी ले लोगे ना तब भी बिग बॉस की विनर नहीं बन सकती हो, क्योंकि विनर के लिए ना हाँ, एक क्वालिटी, एक ऑनेस्ट इंसान चाहिए होता है अंदर, जो खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए भी लड़ सके, पर तुमने वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। ओके ओके। डॉली, फाइनली जाते जाते आप अपने ऑडियंसेस को क्या कहना चाहेंगी मनीषा के बारे अभी में, बुक के जाने की, बारे में, अभी तो जो भी? मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। एल्विस ब्रो को प्लीज आप ये जरूर प्लीज बता देना उनको, मैं उनको बहुत बहुत आई लव हिम, इज वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी, किसको? बहुत अच्छा खेल रहा हो। एल्विस एल्विस को, अच्छा, एल्विस एल्विश, को ओके। बहुत, एंड वो बहुत बंदा सही है, मतलब बंदा साफ सब कह रहे कि भाई मेरी बाहर बनती, मेरे साथ ऐसा हरकतें मत कर। अब तो वो चुम्मा हाँ, चाटी भी पकड़ने लगी यार, वो तो हाथों भी पकड़ने लगी है अब तो, मतलब बंदा हाँ, को तुम इतना अनकंफर्टेबल कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो तुम यार? प्लीज मनीषा रानी अपना चिपनेस बंद करो। जैद पे डोरा किया नहीं जमा, ठीक है, अभिषेक पे डोरा किया नहीं जमा, अब एल्विस पे डोरा, अब कोई न्यू कंटेस्टेंट भी लड़के आएंगे अब उसपे भी करेंगे ये, वो नहीं छूटने वाली उसकी हरकतें। Finally, आप जो भी चाहते हैं मनीषा के बारे में ऑडियंसेस को बता दीजिए, ताकि उनको सच्चाई पता चले, उनको सच्चाई से वो रूबरू हो जाए। जी, देखो लोग मुझे कह रहे हैं ये फेक है, ये मतलब झूठ कह रही है ये वो,
तो कोई सब लोग एक बार क्लियर ये चीज अपने शांति से बैठ के आप सोचो कि लड़की क्यों आएगी और क्यों बोलेगी ये सब बातें, तो कहीं ना कहीं उस बात में कहीं ना कहीं 50% तो सच ही होगा जो ये बताना चाह रही है। बिल्कुल ठीक है, नहीं तो बिल्कुल। कोई लड़की भी एक लड़की को ऐसे एक्सपोज नहीं करती है और खुद को भी ऐसे एक्सपोज नहीं करती है। और जो लोग कह रहे हैं कि मुझे मनीषा की वजह से मुझे फेम चाहिए, तो मुझे बिल्कुल भी इसके थ्रू फेम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके रियलिटी आप लोगों के सामने ला रही हूँ। मेरा फेम मेरा एज अ डीजे में बहुत है, मैंने अपने दम पे बहुत नाम कमाया और आगे भी अपने दम पे नाम कमाऊंगी। मुझे ना ही कभी किसी के सहारा की जरूरत है। मैं एक डीजे हूँ, 2 घंटा खड़ा रहती हूँ, पेमेंट लेती हूँ, प्ले करती हूँ, शो करती हूँ, मचाती हूँ, एंड दैट्स इट। और मुझे ज्यादा अपने आप को कैरियर में आगे बढ़ाना है तो मैं खुद अर्न करूंगी, मैं खुद अपने सॉन्ग करूंगी और मैं खुद प्रोड्यूस करूंगी। तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो मेरा करियर खुद मैंने मेरे सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बाबा जी को थैंक बोलूंगी, साईं बाबा जी की कृपा से मैं आज यहाँ पे हूँ और अपने दम पे बनी हूँ। कि मनीषा रानी बाहर आएंगी तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे, ये वो तुम्हारे बारे में वो भी बोलेगी, ये वो बोले, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है मनीषा रानी के 100 यार हैं, उसमें से 10 यार उसका रेडी हो जाएगा जो मेरे बारे में फालतू बोलने के लिए कि मैंने इसके लिए मैंने वो किया है। कुछ भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सच्चा होता है वो पहले आगे आता है। क्योंकि मनीषा रानी ने मुझे धमकी भी दी थी कि मैं तुमको एक्सपोज कर दूं, तो क्यों नहीं किया आपने? अगर आप सही थी तो आप करती ना। तो आप मुझे धमकियां देती, बिल्कुल। आपको धमकियां आप पे खुद भारी पड़ा है मनीषा रानी। एक्सपोज तो वो खुद हो रही है। बिल्कुल। और क्या बोलते हैं और मैडम सलाह देती हैं लोगों को कि भाई तुम बॉम्बे में क्या कर रही हो, लड़कियां यहाँ पे डैडी शुगर रखी हुई हैं, ये खुद डैडी शुगर है, लड़कियों ने डैडी शुगर रखा है यार। तुम शुगर डैडी। क्या बॉम्बे में खुद का घर होता है, बॉम्बे में खुद का गाड़ी, तू क्या कर रही है? मैंने बोला बहन मेरे को नहीं चाहिए, मेरी शादी होगी तो मेरा पति मनीषा था मेरा। मनीषा का खुद का शुगर डैडी है? कोई ऐसा है जो ऑफ कोर्स शायद वो अधेड़ उम्र का होंगे, है? ऑफ कोर्स। उसके क्या बोलते हैं, इंदिरा इंदिरा बिल्डिंग है, इंदिरा दर्शन बिल्डिंग है, प्रजाता नाम है उनका, कुछ उस बंदे का, ठीक है। इसका क्या नाम है? मनीषा रानी के जो है उनका नाम है शायद प्रजाता कुछ तो है, इंदिरा प्रजता? बिल्डिंग, नो वेट वेट नहीं, प्रजापति प्रजापति करके इनके प्रजापति, डैडी ओके। शुगर जो है, जी 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 बिल्कुल। और भी कितने, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट इनका मुझे नाम पता, जो इंदिरा दर्शन में रहते हैं उनके डैडी शुगर। वो लड़कियों को भी यही सलाह देती है, तुम क्या कर रही हो? मेरे को सलाह दे रही थी। मैंने बोला बहन मेरे को जरूरत नहीं है, मैं जहाँ रहती हूँ मेरा घर है, मेरा माँ बाप का भी घर है, और जब मेरी शादी होगी मेरे पति का मेरा घर है। तो ये सब दलदल में गिल्टी कल को ये सब लेके मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास भगवान की तरफ जो भी है। और जिनको पता नहीं शुगर डैडी क्या होता है, शुगर डैडी एक 40-50 ईयर ओल्ड आदमी होता जी, है जो शायद अनमैरिड रहता है, कभी कभार मैरिड भी रहते हैं। बिग बॉस के घर के अंदर खुद बोला है कि हाँ मुझे 48 तक चलेगा। आपने सुना होगा, तो साइरस क्या बोलते कि देख लो ना 52 इतना तक चलेगा, शायद उसने 45-48 बोला था। तो साइरस बोलते देखो ना मैं थोड़ा एडजस्ट हो जाऊंगा क्या। मतलब आप सोचो ना, वो बंदा को भी पता है घर में कि ये लड़की ऐसी है, उनको ही क्यों बोला गया ये चीज। घर में तो और भी लड़कियां ना, बिल्कुल जिया है, बेबिका है, उनको इस हिसाब से क्यों नहीं बात किया जाता है? क्योंकि उनकी हरकतें सबको दिखती है घर में कि वो कैसी है, और वही रेडी हो जाती है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट आई वाज सेइंग, शुगर डैडी एक्चुअली मींस समबडी, एक आदमी जो 45 to 50 उनको इयर्स जो के उनको बीच पालता में, है, जी हाँ, उनको, और जो उनको पालता है सेक्सुअल जी फेवर्स के एवर्स में। अगर आप सेक्सुअली उनको सेटिस्फाई करते हैं तो आपको आपकी खर्चे की कोई फिक्र नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने पैसे से आपका पालन पोषण करते रहेंगे। जी एंड जी। दैट पर्सन कैन बी बाहर इनका मैरिड बहुत और तगड़ा बंदा बैठा हुआ है जो इनका पीआर कर रहा है, जो इनका फॉलोवर बढ़ा रहा है, बहुत तगड़ा बंदा बैठा हुआ है जो, यू नो। कौन है, नाम क्या? क्योंकि इंस्टा, आई डोंट नो, अब आप देखते हैं कि इंस्टा जब भी खोलोगे तो सिर्फ उसी का आएगा। लवली लवली डॉली। मुझे आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और आशा करता हूँ ये कि मतलब जो मनीषा की सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचे, उनके दिलो दिमाग जहन तक घर कर जाए और असलियत बिल्कुल उनको दिखे। बिल्कुल और पहुंचेगी, फालतू आज नहीं पहुंचेगी, आज नहीं पहुंचेगी, कल को 6 मंथ के बाद पहुंचेगी, पर पहुंचेगी जरूर। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इंडस्ट्री में ये काम जब निकलेंगी करने, तब लोग को लगेगा कि हाँ ये बात सही है, और मेरे से कितने लोग इसको एक्सपोज और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई रियली होप और सो। फिर